आप सिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। सिक्स प्रॉब्लम में देखो क्या दिया हुआ है। हमको सिक्स प्रॉब्लम में दिया है उसने समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, मतलब टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आपको सब पहले से ही ले लो। ठीक है, समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट आपको दिया है 140, पी नॉट क्यू वन दिया है आपको 200। ये करेक्शन है यहाँ पर, पी वन क्यू नॉट है, ये क्या है स्टूडेंट्स, पी वन क्यू नॉट है, करेक्शन कर लेना बुक में। पी वन क्यू नॉट दिया हुआ है 350, क्या दिया हुआ है, पी वन क्यू नॉट दिया हुआ है 350। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है समेशन ऑफ पी वन क्यू वन 460। ये सब वैल्यूज हमको दी हुई है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब हमको फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड लेस्प्रेस, पेस्चेज, डॉर्बिश बाउलेज एंड मार्शल एडवर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम पहले ही ये सब कैलकुलेशन कर चुके हैं, इवन टेबल बना के कैलकुलेशन कर चुके हैं। हमारा तो काम इसने आसान कर दिया, तो बस फॉर्मूलाज लगाना है। तो सबसे पहले लेस्प्रेस, लेस्प्रेस क्या होता है भाई, समेशन ऑफ पी वन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट। क्यों? ये शेयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट फॉर लेस्प्रेस करके, ऊपर भी क्यू नॉट आ रहा, नीचे भी क्यू नॉट आ रहा, इनटू 100। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, सॉरी समेशन ऑफ पी वन क्यू नॉट कितना दिया हुआ है, समेशन ऑफ पी वन क्यू नॉट कहाँ पर है, हाँ ये 350 दिया हुआ, यहाँ डाल दिए 350। पी नॉट क्यू नॉट 140, यहाँ 140 डाल दिए, इंटू 100, फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो कैंसिल करके आपका लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर जो कि पहला पूछा था वो आ जाएगा 250। ठीक है, उसके बाद पूछा है उसने पेस्चेज। पेस्चेज में क्या लेते स्टूडेंट, पेस्चेज में बेस वेट जो लेते वो कौन से ईयर की क्वांटिटी लेते, करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी रहती। ठीक है, सबको याद होना फॉर्मूले। तो पेस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर का सिंबल और पेस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर आपका हो जाएगा समेशन ऑफ पी वन क्यू वन। क्यू वन भाई, क्योंकि ये करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट लेता है पेस्चेज। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। तो पी वन क्यू वन देख लो क्या दिया है क्वेश्चन में, पी वन क्यू वन 460 दिया है, तो यहाँ 460 लिख देंगे। पी नॉट क्यू वन 200 दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ 200 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो पेस्चेज का प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा 230। पेस्चेज का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा, 230। इज इट क्लियर? यहाँ तक के सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब आगे में बोला है आगे में बोला है उसने निकालो मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर। अब जिसको पता है वो उनको मालूम होगा, मार्शल एडवर्ड पढ़े होंगे जिनने थोड़ा रिवाइज किए होंगे कर फॉर्मूले। मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स नंबर क्या रहता, बोलो? सॉरी, पहले डॉर्बिश बाउले निकाल, डॉर्बिश बाउले पहले। हाँ, डॉर्बिश बाउले क्या होता, अरिथमेटिक मीन होता है सर। हाँ, मीन होता है Arithmetic पेस्चेज और मीन। पेज का। हाँ ठीक है, तो अरिथमेटिक, अरे यार ये पीछे ले लो तो फिर ये कंट्रोल जेड से अंडू नहीं होता, तो ये ऐसे आ जाएगा ब्लू ब्लू रेड रेड। हाँ, अरिथमेटिक मीन होता है, किसका अरिथमेटिक मीन होता है, पेस्चेज और लेस्प्रेज और पेस्चेज का, है ना। तो हमारा लेस्प्रेज निकला था 200 250 250 और पेस्चेज निकला था 230। ठीक है, तो यहाँ 250 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डॉर्बिश बाउलेज जो होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्प्रेज एंड पेस्चेज। तो अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला 250 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 240। ठीक है, अब मार्शल एडवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, मार्शल एडवर्ड। मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो। तो मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्या होता है मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर, बोलो?
यहाँ पर भी फॉर्मूला करें ना अपने मार्शल एडवर्ड का, लिखे थे ना फॉर्मूला, ये मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर, ये फॉर्मूला अपना, तो वही फॉर्मूला वहां पर लगा रहे हैं, ठीक है, वही फॉर्मूला सेम वहां लगाऊंगा। तो मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर वो क्या करता है, करंट ईयर और बेस ईयर की दोनों क्वांटिटी का एडिशन लेता है, ठीक है, इसीलिए P1 Q0 और P1 Q1 आता है, नीचे में P0 Q0 और P0 Q1 आता है। तो ये मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर है इंटू 100। तो पूरा ये जो है, ये यहाँ से जो गिवन डेटा है यहाँ से उठाएंगे और डाल देंगे। तो देख लेते क्या क्या है। P1 Q0 350 दिया है, P1 Q1 460 दिया है, P0 Q0 140 दिया है, P0 Q1 200 दिया है। तो ये सब लिख लिए। ऊपर का टोटल 110 आ गया, नीचे का टोटल 340 आ गया, इंटू 100 कर दिए, डिवाइड कर दिए 8110 को 340 से, तो 284.24 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या क्या निकाल लिए, इस तरीके से हमने मार्शल एडवर्ड, सबसे पहले तो लेस्ट्रेस का निकाले, लेस्ट्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लिए, फिर उसके बाद सॉरी पहले पेस्चेज निकाले, फिर लेस्ट्रेस, ठीक है, ऐसा करके सबके निकाल लिया अपन। पहले लेस्ट्रेस निकाले, फिर पेस्चेज निकाले, ठीक है, उसके बाद डॉर्बिश बाउले निकाले, एलपीपी से याद रखो, बोला था ना एलपी से, तो लेस्ट्रेस पहले निकाले, फिर पेस्चेज निकाले, और एग्जाम में ऐसा हो सकता है पहले पेस्चेज लिखे, तो याद होना कौन सा फॉर्मूला पेस्चेज का है। तो लेस्ट्रेस निकाले, फिर पेस्चेज निकाले, फिर डॉर्बिश बाउले निकाले, फिर मार्शल एडवर्ड निकाले। फिशर नहीं पूछा था, ज्योमेट्रिक मीन फिशर में होगा, फिशर नहीं पूछा था यहाँ करके, फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला नहीं लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेते। वो बोल रहा है गिवन दैट लेस्प्रेस एंड डॉर्बिश बाउलेस, लेस्प्रेस का प्राइस इंडेक्स नंबर दिया और डॉर्बिश बाउलेस का प्राइस इंडेक्स नंबर दिया। लेस्प्रेस का 160 दिया, डॉर्बिश बाउलेस का प्राइस इंडेक्स नंबर 164 दिया। हमको फाइंड आउट करना है पेस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, पेस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सोच के बताओ मेरे को, क्या क्या दिया उसने, लेस्प्रेस और डॉर्बिश बाउले दे दिया, ठीक है, लेस्प्रेस का दिया है और डॉर्बिश बाउले का प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है। पूरा अच्छे से लिखूं तो P01 कैटल दिया हुआ, तो क्या बोला, पेस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करके बताओ, P01 P के बताओ। तो कैसे करेंगे तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लेस्प्रेस दे दिया, ठीक है, डॉर्बिश बाउलेस दे दिया, हमको पेस्चेज फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बताओ, आवाज लैग कर रही है क्या? Yes, sir. अभी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir, it's clear. Sir, ठीक है, अगर लैग करेंगे, हाँ बोलो। this price index of Darvish Bowle is the arithmetic mean of price index of Paschal and price index of less. Therefore, we can find it. हाँ, therefore we can find it। ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो मेरे को मालूम है P01 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर, डॉर्बिश बाउलेस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, P01 कैपिटल L प्लस P01 P होल डिवाइडेड बाय 2 बराबर है। ये भी आपको दिया हुआ है, किसी को याद है कि कितना दिया था? इधर ही चले जाते हैं। तो देखो यही फॉर्मूला लगा, डॉर्बिश बाउले इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ पैचेस एंड लेस्प्रेस, तो फॉर्मूला लगा। डॉर्बिश बाउले का 164 दिया हुआ है, ठीक है, और लेस्प्रेस का 160.32 दिया हुआ है। सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी बची आपके पास, वो जो पैचेस थी, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 328.36 बचेगा और ये बचेगा। पैचेस का प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा 168.04। सबको समझ गया क्या? किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। थोड़ी आवाज लैग कर रही है। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा फिक्स करके आता हूँ आवाज, ठीक है। बाकी ये समझ गया क्या? ठीक है, आगे देख लेना बराबर है क्या, ठीक है।
अब हम जाते हैं नेक्स्ट Sir? प्रॉब्लम पे 7। सर बोलो। मुझे एक डाउट है हाँ बोलो। सर, ये 7th वाले बोलो, में बोलो। आपने इंटू 100 नहीं किया है फॉर्मूले में? इंटू 100 नहीं किया नहीं सर। तो इंटू 100 इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो ये पहले से कैलकुलेटेड है ना सब चीजें इंटू 100 करके। तो इंटू 100 नहीं भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा बराबर। फिर दोनों तरफ इंटू 100 करना पड़ेगा। जब आप पूरा समीकरण डाल रहे हो तब आपको वो इंटू 100 करना पड़ता है। यहाँ डायरेक्ट आप इंडेक्स नंबर उठा रहे हो ना, तो इंडेक्स नंबर क्या बोलते हैं आप, मतलब यानी कि डॉर्बिश बाउले को डेफिनेशन में क्या बोलते हो आप अगर पढ़ते हो तो ऐसा, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्प्रेस एंड पेस्चेस। तो अरिथमेटिक मीन में अपन इंटू 100 थोड़ी ना करते। समझ गया क्या? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले अच्छे से देख लेते हैं। समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट दे दिया, पी नॉट क्यू वन दे दिया, P1 Q1 दे दिया। ओके एंड मार्शल्स एडवर्ड प्राइस इंडेक्स नंबर दिया उसने 150। मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है उसने 150। फाइंड लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या फाइंड आउट करने बोला उसने? लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने बोला है। तो लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर का अगर मैंने फॉर्मूला लिखा, लेस्प्रेस पहले वाला सबसे पहले वाला इंडेक्स नंबर बेस ईयर क्वांटिटी को वो लेता है एज अ वेट, तो क्यू नॉट आया इसके ऊपर नीचे इंटू 100। तो लेस्प्रेस का ये फॉर्मूला है। अब मेरे पास लेस्प्रेस के लिए जो जो लगता है, क्या मेरे पास P1 क्यू नॉट है क्या? P1 क्यू नॉट No, है sir. क्या कहीं गिवन डेटा में? नहीं है। P नॉट क्यू नॉट है लेकिन Yes, मेरे sir. पास ये P1 और क्यू नॉट नहीं है। समझिए क्या नहीं है मेरे पास? एक ही चीज नहीं है P1 क्यू नॉट लेस्प्रेस निकालने के लिए। तो लेकिन मेरे को उसने मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर देके रखा है। क्या देके रखा है? मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर 150 150 देके रखा है। उसकी मदद से क्या निकालूंगा मैं? ये P1 Q naught. P1 क्यू नॉट निकालूंगा, फिर ये फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूले को अगर तुम 1 लेना चाहे तो ले लो, इसमें पुट कर देंगे। समझ गया क्या क्या करने वाला हूं मैं? Yes, क्लियर है sir. क्या? तो ये जो मार्शल एडवर्ड है उसका मैं क्यू यूज करूंगा सिर्फ क्या फाइंड आउट करने के लिए? बोलो अगेन। P1 P1 Q P1 naught. P1 Q Q P1 नॉट। क्यू नॉट फाइंड आउट करने के लिए, बस ये फाइंड आउट करने के लिए मार्शल एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करूंगा। तो मार्शल प्राइस एडवर्ड प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है आपको 150। ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है मार्शल एडवर्ड का भाई? क्यू नॉट Q1, ऊपर में दोनों आता, क्यू नॉट भी आता Q1 भी आता P1 के साथ, और फिर नीचे में P नॉट के साथ क्यू नॉट Q1 दोनों आता इंटू 100 उसका समेशन। तो आप बाकी सब वैल्यूज ऊपर से लिख लोगे, सिर्फ समेशन ऑफ P1 क्यू नॉट जो नहीं दिया है वो छोड़ के, तो ये वैल्यू नहीं दी है ये छोड़ के बाकी सब ऊपर से लिखूंगा मैं। P1 Q1 350, P नॉट Q नॉट 220 और P नॉट Q1 380। ये सब दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पूरा। सिर्फ एक वैल्यू छोड़ के बाकी सब वैल्यू लिख लिया। अब इसके बाद ये सिर्फ अननोन है मेरा। ठीक है, तो बाकी ये 100 को 350 से 150 से डिवाइड कर दो। बाद में किया इसने, ठीक है, अपन पहले भी कर सकते थे। ये 100 को 150 डिवाइड बाय 100 भी कर सकता हूँ, मैंने पहले नहीं किया था। ठीक है, कर भी सकते, जैसी अपनी इच्छा वैसे जान दो। ऐसा किया तो ऐसी देख लेते। 220 प्लस 380 कितना हो गया? 600 हो गया। ये 600 को डिनोमिनेटर में बराबर है, ये 600 डिनोमिनेटर का नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जाएगा, इधर 150 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया 150 इंटू 600। समझ में आ गया 150 इंटू 600 कैसा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऊपर में सिर्फ डिनोमिनेटर में ये पूरी पट्टी बची लाइन, ये पूरी लाइन बची डिनोमिनेटर। समझ गया सबको? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये आ गया 600 को मैंने ऊपर उधर लेके गया तो ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर ये पूरी लाइन बची, तो ये पूरी लाइन यहाँ पर आ गई। आप डिवाइडेड बाय 100 अब तो कर ही सकते, तो आप डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, मतलब 150 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 100, और फिर सिर्फ आपका ये बचेगा क्योंकि 100 भी उड़ गया, ये 100 भी गया, तो इतना पार्ट आपका बचा, तो ये इतना पार्ट आ गया आपका।
फिर अब ये 100 को डिवाइड कर दिए तो यहाँ से 6 आ जाएगा, फिर 150 इंटू 6 करे तो कितना आ जाता, 90,000 तो नहीं आना चाहिए, 9,000 आना चाहिए। अच्छा 100 से डिवाइड ही नहीं किया इसलिए, ठीक है। 150 इंटू 600 किए तो 90,000 आ गया, 100 से डिवाइड ही नहीं हुआ, ठीक है। अब डिवाइड हुआ तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो अब 900 है, ठीक है। यहाँ डिवाइड नहीं किया वो मैंने पहले जो किया था, 150 इंटू 600 किया तो ये 90,000 आ गया, लेकिन उससे इजी ये है कि आप इसको पहले काट दो 6 फिर 150 इंटू 6 करो तो कितना आ जाता, 150 इंटू 6 करो तो बोलो 900 आता ना, 900 तो 900 आ जाएगा, तो यहाँ 900 बचेगा, ठीक है। और ये समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट यहाँ नीचे कॉपी हो जाएगा, P1 Q नॉट प्लस 350, फिर ये 350 को आप उधर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट पूरा मिटा के कर दूंगे पर आगे, तो कर देता हूँ। हाँ तो देखो ये कर दिया कैंसल 6 ठीक है। अब कितना आ गया है ये बोलो, 900 आ गया बराबर। 900 अब समेशन ऑफ P1 Q नॉट प्लस 350 इज इक्वल टू 900 आ गया। फिर ये समेशन ऑफ P1 Q नॉट इज इक्वल टू 900 माइनस 350 आ गया। तो समेशन ऑफ P1 Q नॉट 900 में से 350 हटा दिए तुमने तो कितने बचे, 550 बचे। 950 550 बचे बराबर है। अब ये 550 को कहाँ डाल दूंगा, ये फॉर्मूले में डाल दूंगा तो मेरा निकल जाएगा P01 लेस प्रेज इज इक्वल टू फॉर्मूले में डाल दो 550 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय P नॉट Q नॉट कितना है बाबा 220, तो 220 आ गया इंटू 100 कर दो, ये कैंसल, फिर ये 11 से जा रहा है, 11 2 जा 11 50 बराबर है ना। yes sir फिर 2 1 जा 25 जा बराबर है क्या, 250 बराबर किया कि 250 कैंसिलेशन में। यस सर बराबर है। yes sir तो ये लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया 250। क्लियर है सबको, समझ गया कैसे करें। हाँ यस सर यस सर तो इस तरीके से हमने लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लिए जो हमको सब दिया हुआ था उसमें करें। 8 क्वेश्चन हो गया, अब 9 क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 9th क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो पहले। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है अच्छे से देख ले। एक्स फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग टेबल इफ लेस प्रेस और परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर आर इक्वल। अच्छा हमको बता दिया उसने कि लेस प्रेस और परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। इक्वल है। हाँ L इज इक्वल टू P है समझो। और ये टेबल दे दिया, ये बेस ईयर के क्वांटिटी प्राइस और क्वांटिटी और ये करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी है। मतलब यहाँ क्या लिखूंगा मैं P नॉट, यहाँ क्या लिखूंगा Q नॉट, यहाँ क्या लिखूंगा P1, यहाँ क्या लिखूंगा P1 बराबर है? Q1 तो ये पूरा यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया। इसके बाद देखते क्या, अब हमको लेस प्रेस इज इक्वल टू परचेज दिया है और एक्स, ये जो एक्स है ना ये फाइंड आउट करना है, ये एक्स ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेस प्रेस इज इक्वल टू ये लिखेंगे, दोनों के फॉर्मूले इक्वेट कर देंगे ऐसे, क्योंकि लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर ठीक है। एक मिनट, लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन टू अस एज परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर, ये हमको दे दिया है ठीक है। तो हम दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे। लेस प्रेस में बेस ईयर क्वांटिटी को वेट मानते हैं तो समेशन ऑफ P1 Q नॉट अपॉन समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट इंटू 100। फिर परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर में करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं तो समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P नॉट Q1 इंटू 100। अब दोनों तरफ से इंटू 100 कैंसिल हो गया ठीक है, दोनों तरफ से क्या हुआ, ये इंटू 100 कैंसिल हो गया ठीक है। तो ये बचा आगे, मतलब ये बचा, ये इज इक्वल टू ये बचा। अब ये जो क्वांटिटीज है समेशन ऑफ P1 Q नॉट, P1 Q1, P नॉट Q1, P नॉट Q1, ये हम टेबल से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टेबल से निकालते
P1 Q0 में किस किस को मल्टीप्लाई करना पड़ता भाई? P1 ये P1 और ये Q0 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 10 इंटू 2 20 आ गया, फिर x इंटू 5 तो 5x आ गया। समझ गए यहाँ तक कि P1 Q0 कैसे निकल गया? Yes, हाँ? sir. अब Yes, हम sir. निकालेंगे P0 Q0, तो P0 Q0 बोले तो ये और ये बराबर है, P0 Q0, तो 2 इंटू 10 20 हो गया, 2 इंटू 3 2 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 5 ये 10 हो गया, तो P0 Q0 भी निकल गया। ठीक है, अब P1 Q1 में क्या लेंगे? ये और ये, तो 2 5 जा कितना आ गया? 10 बराबर है क्या? सबको समझ रहा? 2 5 जा 10 x इंटू 2 2x। अब निकाल रहे P0 Q1, तो P0 यहाँ पर है, Q0 यहाँ सॉरी Q1 यहाँ पर है, तो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 4। अब सबके समेशन निकाल लो, यहां से ऐसा करके इसका समेशन आ गया। ठीक है, 20 प्लस 5x तो 20 प्लस 5x, 20 प्लस 10 30, 10 प्लस 2x तो 10 प्लस 2x, 10 प्लस 4 तो 14। सबके समेशन निकाल लो। अब ये सबके समेशन मैं पुट करूंगा, ये जो मैंने समझो रिलेशन निकाला, ये रिलेशन जो निकाला ना, इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, समेशन ऑफ P1 Q0, तो P1 Q0 कौन से रो में है, कौन से कॉलम में? P1 Q0 First. ये है First column. ये आ गया, फिर इसके बाद P0 Q0 ये आ गया 30। ठीक है, उसके बाद 10 प्लस 2x यहाँ आ गया, फिर ये 14 P0 Q1 यहाँ आ गया। इस तरीके से ये, फिर अब आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 30 कट गया, 32 से दोनों तरफ काट दिया, तो यहाँ 15 बचा, यहाँ 7 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 20, ये 7 इधर, ये 15 इधर मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू आ गया आपका ये 20 प्लस 5x ये, और 15 इंटू 10 प्लस 5x आ जाएगा, तो देखो 15 इंटू 10 प्लस 5x आ गया। अब और मल्टीप्लाई कर लो, 7 20 जा कितना हो गया 140, 7 5 जा 35x, 15 10 जा 150, 15 2 जा 30 और x तो 30x। अब इधर उधर लेके चले जाओ, तो 5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 2 आ गई। सबको समझ गया x की वैल्यू कैसे निकाले? जो Yes, sir. इक्वेशन Yes, दी हुई थी, sir. जो कंडीशन दी हुई थी कि लेस्प्रेज इक्वल टू पेस्चेज, वो मैंने किया, दोनों का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 मिला मेरे को। ये मैंने सब टेबल से कैलकुलेट किया और वैल्यूज पुट कर दिया, तो मेरे को x का आंसर मिल गया। किसी को कोई डाउट है कि नहीं? तो 10th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। बोलो, है डाउट कुछ? No, बता sir. दो, किसी को कहीं पे भी नहीं समझा तो बोल सकता हो। अल्फिया, आंचल, विशाखा, वेदांत, सुजल, एंडी। Sir, no doubt, sir. doubt. Clear. ठीक है, नेक्स्ट फिर अब 10th क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते पहले। लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पेस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। मतलब वो बोल रहा है लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे लिखते हैं? लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर को P01L इज इक्वल टू 4 टाइम्स पेस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। मतलब ये लेस्प्रेस इज इक्वल टू, इज बोले तो इक्वल टू 4 टाइम्स पेस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ। तो ये पहला लाइन थी क्वेश्चन की जो मैंने समझाया, वो यहाँ पर लिखी हुई है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश बाउलेस एंड फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर। हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है डॉर्बिश बाउलेस और फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या रिलेशन आएगा, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये अपने को रिलेशन दिया हुआ ये पता है अपने, ठीक है। अब हमको किस किस में रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक बार फिर से किस किस में करना है?
Dorbish, Bavle and Fisher. Dorbish, Bowley and Fishers. डॉर्बिश बाउले का पहले फॉर्मूला लगाते। तो डॉर्बिश बाउले का डॉर्बिश बाउलेस इज व्हाट? इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्प्रेज एंड पेस्चेस। तो फॉर्मूला लगा दिए, ये अरिथमेटिक मीन ले लिए। अब अपने को मालूम है कि लेस्प्रेज इज इक्वल टू क्या दिया है? 4 टाइम्स पेस्चेस, है ना? तो ये लेस्प्रेज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 4 टाइम्स पेस्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर लिख सकता हूं। समझ में आ गया? आया क्या समझ में? Yes, sir. फिर से बता देता हूं। हमारे को जो इक्वेशन 1 है वहां पर ये आ रहा है L इज इक्वल टू 4 टाइम्स P, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो ये इक्वेशन में मैं L की जगह ये 4 टाइम्स P डाल सकता हूँ, क्योंकि L इज इक्वल टू 4 टाइम्स P। तो वही किया, ये इक्वेशन में मैंने L की जगह 4 टाइम्स P डाल दिया। समझ गए सबको? बस इतना काम किया मैंने। अब 4 टाइम्स P01P प्लस 1 टाइम्स P01P, तो कितना हो गया? 5 टाइम्स P01P, बराबर है। और नीचे डिवाइड बाय 2 है, करके डिवाइड बाय 2 आ गया। इसको पूरा लिखो या 5/2 लिखो, एक ही बात है। समझ में आया कि सबके यहाँ तक के? ईच एंड Yes, एवरीवन yes, sir. जल्दी बताओ। तो यहाँ तक के अपना आ Yes, गया, sir. मतलब ये आ गया अपना, ये एक रिलेशन आ गया अपना कि डॉर्बिश बाउलेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 5/2 टाइम्स ऑफ पेस्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। ये निकाल लिया अपन। अब फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। तो रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई होके आते हैं। तो ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब अगेन ये जो आपका लेस्प्रेज है वो क्या है? 4 टाइम्स पेस्चेस। तो मैंने अगेन यहाँ पर लेस्प्रेज के बदले L के बदले, है ना, शॉर्ट में L बोल रहा हूँ, L के बदले यहाँ पर जैसे L के बदले 4 टाइम्स P दिया है, तो मैं ये L के बदले 4 टाइम्स P डाल दिया। समझ में आ गया सबको? है ना? समझ में आ गया? Yes, sir. अब ये देखो 4 टाइम्स P0P इंटू P0P, तो P0P का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो ये आ गया 4 टाइम्स P0P का स्क्वायर। अब लेकिन ऊपर में रूट है, तो रूट और स्क्वायर क्या होता? कैंसिल हो जाता, बराबर है। Yes. रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता ना, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हट गया। तो मतलब फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया 2 टाइम्स पेस्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। यहाँ तक के सबको आ गया क्या? हाँ, Yes, sir. और अच्छे से आप देखिए, डॉर्बिश बाउले जो है वो 5/2 टाइम्स ऑफ पेस्चेस है, और फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो 2 टाइम्स पेस्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। यहाँ तक के क्लियर है? ठीक है। तो इससे और आगे मैं जा सकता हूं कि P0P मतलब पेस्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज हाफ ऑफ फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। हाफ ऑफ फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ये लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहाँ पर 2 और 1 को अच्छे से गौर से देख लो, अच्छे से देख लो। P01 dB इज इक्वल टू वॉट? इसको देखो अच्छे से। P01 dB डॉर्बिश बाउले इज वॉट? 5/2 टाइम्स ऑफ वॉट? पेस्चेस, Pests. बराबर है। Price index number. लेकिन मैंने पेस्चेस इज इक्वल टू क्या निकाला? हाफ टाइम्स ऑफ फिशर्स, बराबर है। बराबर है क्या? हाँ, मैंने पेस्चेस क्या निकाला? हाफ टाइम्स ऑफ फिशर निकाला ना। यहाँ क्लियर है क्या? हेलो? Yes. Yes, sir. तो ये जो Yes, sir. पेस्चेस है, ये पेस्चेस इक्वेशन नंबर 2 में, ये पेस्चेस की जगह ये डाल सकता ना मैं? हाफ ऑफ P01F डाल सकता ना? दिख रहा है क्या? Yes, बराबर? sir. Yes, तो sir. बस वो डाल दूंगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें मैंने ये बॉक्स की जगह, मतलब P01P की जगह ये बॉक्स डाला। ठीक है। तो 5/2 टाइम्स एज इट इज 5/2 टाइम्स था। अब बॉक्स की जगह ये बॉक्स आ जाएंगे, तो वो बॉक्स है कि 1/2 टाइम्स ऑफ फिशर। तो ये हो जाएगा 5/4
टाइम्स ऑफ परचेज फिशर इंडेक्स नंबर। तो ये अपना रिलेशन निकल गया बिटवीन डॉर्बिश बाउलेस एंड फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर। आप इसको भी रिलेशन बोल सकते हैं, इसको भी रिलेशन बोल सकते हैं, दोनों रिलेशन। बुक में ये आंसर दिया होगा करके 4 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई कर दिया होगा मैंने। तो ये निकल गया आपका डॉर्बिश बाउलेस और फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर का रिलेशन। ठीक है, एक बार इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताओ, सर फिर से बताओ चैट में। सर आ गया समझ में। सर आ गया ना? इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से बनी? इक्वेशन नंबर 3 कैसे बनी? एक हाँ। मिनट को बताओ। ये देखो, ये 2 को उधर लेके चल जाओ तो 1/2 हो जाएगा ना। हाँ? अच्छा हाँ समझ गया। हाँ, ये अकेला बच गया तो ये यहाँ पर 1/2 आ गया। समझा? यहीं यस से ही सर। आई। हाँ, और किसको नहीं समझा? इक्वेशन नंबर 2 तो ऊपर से आया ना, नीचे बताया ना मैंने। ये देखो, फिर से देख लो इक्वेशन नंबर 2 में जिस पर डाउन। देखो लेस्प्रेज, ये देखो, ये बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 का बॉक्स। अब ये डॉर्बिश बाउले का फॉर्मूला लगा। अब ये P01L की जगह डॉर्बिश बाउले से वाला बॉक्स पुट कर दूंगा, क्योंकि वो क्या है, P01 ही है ना, ये भी P01 है ना। ठीक है, तो इसको पुट कर दूंगा तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ P01। अब 4 टाइम्स ऑफ P01P प्लस 1 टाइम्स ऑफ P01P। 4x प्लस 1x करो तो कितना आता? 5x आता ना। तो इसीलिए ये आ गया 5 और डिवाइड बाय 2 चल रहा करके 5/2। अब समझ गए कि इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और किसी को कोई